ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज शनि की वक्रावस्था के बारे में थोड़ा-सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं उसको देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर शनि वक्र अवस्था में आ जाते हैं, तब भी कोई ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। वैसे तो ये हर वर्ष आते हैं, शनि ऐसा नहीं कि ये जो परिस्थितियाँ हैं उसको देख के ही अगर रिलेट करके देखें ऐसा नहीं है, शनि हर वर्ष आते हैं। शनि का तो वैसे भी मतलब सभी लोग डरे हुए होते हैं, एक फ़ोबिया टाइप होता है। कि वैसे जहाँ तक मेरा मानना है, शनि वैसे तो क्रूर ग्रह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सभी को अशुभ फल देते हैं या सभी को परेशान करते हैं। शनि मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं और ये मेष राशि में नीच होते हैं, जबकि तुला राशि इनकी परम प्रिय राशि है, उसमें ये उच्च अवस्था में रहते हैं। अभी जब ये वक्री होंगे तब ये मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र में वक्री होंगे। ऐसी अवस्था में जब भी कोई ग्रह वक्री होता है सूर्य और चंद्र को छोड़ के सभी ग्रह वक्री होते हैं, इनकी चाल में अंतर होता है। ऐसा महसूस होता है कि वो पीछे की तरफ चल रहे हैं। वैसे होता नहीं है ऐसा ये क्योंकि कोई भी ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता है, लेकिन वक्र अवस्था ऐसा शो करती है कि जिस घर में वो मतलब प्लेस हैं, बैठे हैं, उसके घर के पिछले घर के भी परिणाम देना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक नेटल चार्ट में आप सब लोगों के में 2 घर का स्वामित्व प्राप्त है ये, जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा, प्रत्येक राशि वालों के लिए ये नंबर अलग-अलग हाउसेस में होगा, जहाँ पर 10 नंबर और जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा। ये इनके मतलब इनकी राशियाँ हैं, मकर और कुंभ है। इसके साथ-साथ और चीज़ें भी देखना होगी शनि से रिलेट करके। शनि वैसे तो कर्म फलदाता है, मतलब अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं या पूर्व जन्म में या इस वर्तमान में, तो आपको ये कभी भी दंडित नहीं करते हैं। अपनी सोच अच्छी रखें और अपने विचार अच्छे रखें, अपने से अंडर में काम करने वाले जो आपके घर में मेड लोग हैं, उनको कभी प्रताड़ित ना करें। उनके मतलब उनका हक ना मारें, उनको ह जितना हो सके उनको खुश रखें। अब ऐसी अवस्था जब वक्र अवस्था है तो भारत के और अमेरिका और मुस्लिम देशों में ये काफ़ी उथल-पुथल मचाने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा और चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा क्या है जल तत्व के स्वामी हैं और अभी जो 78 जो शुरू हुआ है उसमें चंद्रमा को विशेष भूमिका मिली है। उसको मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। जब कोई भी ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, इसलिए उसके प्रभाव में तीव्रता दिखाई देने लगती है। शनि सूर्य से काफ़ी दूरी पे हैं, इसलिए ये अंधेरे ग्रह के रूप में देखे जाते हैं और दुःख दुःख का प्रतीक हैं, अवसाद के प्रतीक हैं। लेकिन अगर कुंडली में अच्छी अवस्था में है, जो कि शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, अपनी ही राशि में है, मतलब मकर में, कुंभ में या फिर तुला राशि में, केंद्र में है अगर ये आपके नेटल चार्ट में, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर आपको धनी के साथ-साथ ये अध्यात्म की ओर भी ले जाते हैं। एक एक ऐसे ग्रह जो कि आपको मतलब धन भी देते हैं और अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ाते हैं, ये केवल शनि ही हैं। तो शनि से बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कर्म फल देते हैं। कर्म अच्छे रखेंगे तो आपको बिल्कुल ये कोई कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। एक राशि में ये 2.5 वर्ष रहते हैं और आपके जीवन की 30 वर्ष आपके मतलब जीवन में इनका हस्तक्षेप रहता है या प्रभावित करते हैं। कभी साढ़े साती के रूप में तो कभी ढैया के रूप में। इस समय जो साढ़े साती चल रही है वो 3 राशि पे चल रही है, धनु, मकर और कुंभ। जहाँ तक कि मिथुन और तुला पे ये ढैया का प्रभाव चल रहा है। कुछ राशियों को ये मतलब हमेशा इन पे ब्लेस्ड रहते हैं, खुश रहते हैं। उनमें से एक तुला राशि है, एक है कुंभ राशि है और बाकी पे कर्म का जैसा फल है उसको भुगतान करना ही पड़ता है। श्रवण नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे इसलिए चंद्रमा का नक्षत्र है ये, तो जहाँ आपका चंद्रमा का 4 नंबर जहाँ लिखा है और चंद्रमा बैठा है, उसका भी कुछ न कुछ निश्चित रूप से फ़र्क पड़ने वाला है। जहाँ तक कि कारक भाव इनके ने आपके नेटल चार्ट में है, 3 भाव इनके कारक हैं। 3, 6 और 11 भाव में अगर ये परमानेंट हैं या गोचर करते हुए आते हैं, तो तब इसको फिर आप मानिए कि आपको फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं, लाभ के लिए आ रहे हैं।
ऐसी स्थिति में आपको इनकी स्वयं की नेटा चार्ट में भी देख के फिर सही अनुमान लगाना चाहिए। महादशा, अंतर्दशा अगर शनि की चल रही है, तब भी आपको ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। अष्टक वर्ग में इसके बिंदु भी देख लेना चाहिए कि अष्टक वर्ग में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं मकर राशि में। तो ये सब मिला के देखने से सही से आपका अनुमान लग जाएगा। जहाँ तक है व्यापार अगर शनि से संबंधित कोई करता है और शनि अच्छी स्थिति में है, तो आपको अरब-खरबपति बना देते हैं और नौकरी व्यवसाय के रूप में भी शनि का एक योगदान रहा है। अगर शनि अच्छा है, तो आपको बिल्कुल कम स्ट्रगल में भी अच्छी पद पे आप पहुँचते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। केंद्र में अगर शशनामक पंच महापुरुष का निर्माण इस समय जो जिस-जिस राशि में हो रहा है, उनको विशेष फ़ायदा होगा। और तुला राशि में अगर ये आ रहे हैं, तुला राशि वालों को जो कि एक ऐसी बैलेंस राशि मानी जाती है और बैलेंस का मतलब है कि सत्कर्म और दुष्कर्म बिल्कुल जहाँ शून्य हो जाते हैं, फिर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग परिणाम लेके आ रहे हैं, तो अपनी राशि के अनुसार, अपनी महादशा, अंतर्दशा के अनुसार और इसके साथ नेटा चार्ट में इनकी अगर उच्च अवस्था है, उससे मिला के देखना चाहिए। तो आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी और इसके साथ-साथ और जो ग्रह हैं, जैसे आपके स्वामी राशि हैं, उनसे भी उनका भी विशेष महत्व होगा। तो उस समय अगर वो स्वामी राशि की भी स्थिति अच्छी है, तो आपको अगर थोड़ा-सा अच्छे हैं तो और अच्छा परिणाम मिलेगा, अगर उनको दुष्परिणाम मिल रहे हैं, तो उसमें कमी हो जाएगी। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग बताऊँगी। आज मैं केवल मेष राशि वालों के लिए बता रही हूँ। मेष राशि ये किसकी राशि है? मंगल की राशि है और ये मतलब मंगल और शनि दोनों मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन आपके 10वें भाव में ये वक्री हो रहे हैं, जो कि कार्यक्षेत्र और इनका कारक भाव भी है। कालपुरुष की कुंडली से देखे जाए तो 10वां भाव इनका ही भाव है और इस भाव में जब ये वक्री होंगी तो आपको कार्यक्षेत्र से रिलेटेड हर एक जो परेशानी थी उसमें कुछ न कुछ आपको रिलीफ होगा। अगर आप जॉब में परिवर्तन करना चाह रहे थे तो आप कर सकते हैं। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। आपकी समझिए तलाश अब खत्म हो रही है। अगर आप व्यापारी हैं और शनि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार में लाभ और विस्तार दोनों हो सकते हैं। अगर जॉब में है तो जो प्रमोशन की अगर आपने ड्यू था, आप अप्लाई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, जो नहीं हो पा रहा था, वो अब आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। मतलब कार्यक्षेत्र से कोई भी कार्य अगर रुकावट थी, वो सब दूर करेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और आपका जो अ, और जो मतलब इनकी जो दृष्टि है, उनके हिसाब से भी थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। ये तो 10वें भाव के हिसाब से बता रहे हैं कि 10वें भाव में अगर ये हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हर एक समस्या का कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। अब इनकी 10वें भाव से अगर देखें तो क्या है कि इनका एक डेटा चार्ट में आपके में 11th भाव में भी ये प्रभावित करेंगे। आपके पिछले भाव में जो कि भाग्य स्थान है, इस तरह से 3 भाव को प्रभावित करने वाले हैं और जहाँ दृष्टियाँ इनकी देखें तो इस समय बहुत अच्छी दृष्टियाँ पड़ रही हैं। जहाँ तक है इनकी जो 3 दृष्टियाँ एक गुरु की उसमें पड़ रही राशि में, आपके जो कहाँ पड़ रही है आपके 12th भाव में पड़ रही है और एक आपके 4th भाव में पड़ रही है, जो कि चंद्रमा 4 नंबर जहाँ लिखा होगा। एक आपके 7म भाव में जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा, वहाँ पर 3 दृष्टियाँ पड़ रही हैं। तो एक गुरु की राशि है और एक चंद्रमा की और एक है शुक्र की राशि है, जिसमें से कि चंद्रमा की जो राशि होगी, उससे ज़्यादा लाभ होगा नहीं होगा सॉरी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके जो इनकी गुरु की दृष्टि है, जो आपके 12th भाव पे पड़ रही है, उसको देखते हैं। 12th भाव से क्या देखते हैं आपके विदेशी यात्राएँ देखते हैं, व्यय देखते हैं। व्यय की अधिकता के कारण आप थोड़ा-सा मानसिक क्लेश आपको हो सकता है। जो भी कार्य करें, योजनाबद्ध करें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। माता की हेल्थ की भी थोड़ी-सी आपको केयर करना चाहिए और विदेशों से संबंध अगर आप कोई कार्य कर रहे थे या वहाँ सेटल होना चाह रहे थे, आप मान लीजिए कि आपके प्रयास सफल होने वाले हैं। और उच्च दृष्टि का इनका इनका लाभ होगा जो आपके कहाँ पड़ रही है, 7म भाव पे पड़ रही है। 7म भाव किसका है आपके कार्य का, व्यापार का, आपके जीवन साथी का, विवाह का और वैवाहिक संबंधों का। तो अगर आप अविवाहित थे, कोशिश कर रहे थे, इस समय आप विवाह कर सकते हैं, आपके लिए सुखद सूचना है। उच्च दृष्टि हमेशा लाभप्रद रहती है। आपकी बहुत सी चीज़ें जो अटकी हुई थी 7वें भाव से, कोई व्यापार करना चाह रहे थे, नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे, इसमें आप कुछ न कुछ आपको निश्चित रूप से अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
और इसके अलावा जो चौथी दृष्टि सॉरी ये सप्तम दृष्टि जो है वो आपके 4th भाव पे पड़ेगी, जो कि चंद्रमा का है 4 नंबर जहाँ लिखा होगा, वो थोड़ा वहाँ सोचनीय स्थिति है। जो भी कार्य करें भूमि और वाहन से संबंधित सोच समझ के करें, नहीं तो हो सकता है धन-हानि भी हो सकती है और अगर माता की हेल्थ खराब थी, तो वहाँ थोड़ा-सा उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी आपकी 2 दृष्टियों को आपको पूरा लाभ मिलेगा, एक इनकी तीसरी दृष्टि, एक इनकी 10वीं दृष्टि, उसका आपको लाभ लेना पड़ेगा। 11th भाव की लॉर्डशिप भी है इनकी, इसलिए आपके आमदनी के नए-नए स्रोतों के साथ आपको आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मतलब धन लाभ होगा, पार्टनरशिप भी लाभ हो सकता है और अगर आप आपको किसी और तरह से परेशानी हो रही थी, जैसे इनकी जो दृष्टियाँ हैं, उनसे मिला के देखें, जैसे 12th भाव का जो गुरु है, उसकी दृष्टि अगर 6th भाव पे पड़ेगी तो रोग, शत्रु भी से का भी आपको सबसे भी कुछ रिलीफ महसूस होगा। आपकी स्वामी राशि की जो स्थिति भी देखना हर महीने जो मैं वीडियो बनाती हूँ, उसको देख के फिर अनुमान लगाना चाहिए। बाकी पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पिता की हेल्थ में अगर कोई परेशानी आ रही थी, तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। कुल मिला के है कि जो सस नामक जो पंच महापुरुष का निर्माण आपके नेटल चार्ट में 10वें भाव में हो रहा है, उसका आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। और शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि कुछ भी हो जाए, आपको अपना मन, वचन और कर्म से हर तरह से कैसा रहना है, सात्विक रहना है, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना है, किसी को मतलब हर्ट नहीं करना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है और अपने जो कार्य हैं, उनको क्या है अनुशासित होके करना है। शनि का दूसरा नाम ही अनुशासन है। अगर आप अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे, कानून के लॉ का पालन करेंगे, जो जो कि शनि आपको बाध्य कर देंगे, आप मानना ही पड़ेंगे। तो आपको हर एक तरह से, चारों तरफ से आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी क्योंकि शनि वैसे तो मंगल के मित्र नहीं है, लेकिन इनका जो केंद्र भाव है सस नामक जो पंच महापुरुष है, उसका लाभ आपको मिलेगा। कि महादशा अंतर्दशा भी अगर शुभ ग्रह की चल रही है, तो आप मान लीजिए आपके लिए 80% के लगभग आपको फ़ायदा होने वाला है। फिर भी कोई परेशानी हो रही है, अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको शनि का दान करना चाहिए। हर शनिवार को मीठी चीज़ बना के नीडी लोगों को खिलाना चाहिए और इधर चंद्रमा को भी प्रसन्न करना चाहिए या तो उनको अर्घ देना चाहिए या फिर सोमवार के दिन मतलब इसके शिव की आराधना करना चाहिए और इसके साथ-साथ पानी का दान करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का भी दान आप इस समय कर सकते हैं। ये 2 अगर आप मतलब अपने जीवन में शामिल कर लें लगभग 11 अक्टूबर तक, तो आपको हर एक परेशानियों से दूर करके ये और एक अच्छा सुखद और प्रसन्न और लंबी आयु वाला जीवन देंगे क्योंकि आपके राशि में केतु अष्टम भाव में बैठे हैं, उनके दुष्प्रभाव से भी आपको बचना होगा। तो देख लीजिए कोई परेशानी है तो फिर उसका निदान भी है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्य करें बहुत विवेकपूर्ण कार्य करें, फिर आपको बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।